तिलकराम अजनबी, तिलकराम आप है राजेश पौधड़ अच्छा से आप हैं अकील सलमानी कक्षा 11 से हास्य के रचयिता और आप हैं सुरेंद्र सिंह झंझटी जो वास्तव में आप नाम से इनको पहचान गए होंगे और आगे से इस कविताओं में देखेंगे। और आप हैं आदर्श पाठक से बड़ी खूबसूरत रचनाओं के रचनाकार हैं। आप सभी लोग आगे मिलेंगे इनसे। और आप श्रृंगार की दुनिया में तहलका मचा देने वाली रंजना रंजन जी से साहब इनके मुक्तकों को सुनने के बाद खुद क्या प्रयास करेंगे। अपने इन मंचस्थ कवियों के साथ और दूसरे क्रम में नीतू देवी से आग्रह करूंगा कि वो मुक्तक की दुनिया की बेताज बादशाह जाने जाने वाली रंजना रंजन को माला भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन और अभिनंदन करें। आदर्श कुमार पाठक से निवेदन करूंगा कि भाई सुरेंद्र सिंह झंझटी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। और पुनः राजेश दौसर जी से आग्रह करूंगा कि वो भाई अकील जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत अभिनंदन और वंदन करें। और अब आगे क्रम में मैं अकील जी से निवेदन करूंगा कि वो तिलकराम अजनबी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। और अब तिलकराम अजनबी से आग्रह करूंगा कि भाई राजेश दौसर को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। और पुनः तिलकराम अजनबी से निवेदन करूंगा कि वो आदर्श जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। मौजूद हैं और ये दो लाइनों के माध्यम से मातम सुनेगा बंधन अभिनंदन कर कमल में लिए बीड़ा विशेष तौर पर आमंत्रित करें भाई आदर्श पाठक जी से मिलाऊंगा। आइए आप उनकी रचनाओं को सुने और जाने उनके विचारों के बारे में।
करता हूँ और सभी का जो मेरे अतिथिगणों का नमन करता हूँ। आपके बीच कुछ कविताएं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूँगा। देखिए, ये बात उन लोगों के लिए आवश्यक है जिन लोगों की शादी हो चुकी है या होने जा रही या होने वाली है, उन लोगों के बहुत आवश्यक बात है। सुनिएगा, हिंदी वर्णमाला का जो सा वर्ण होता है, ससुराल में जितने रिश्ते होते हैं सब सा से शुरू होते हैं। देखिएगा कौन कौन से। सबके सब ससुराल में सासे करे निवास, साली साले सरहजे संधि समधिन सास। समधि समधिन सास ससुर जी की अगुवाई, जुड़े नया परिवार मिले तब साड़ू भाई। और साली का हो गया सहालक जोड़ करेगा, छुट्टी हो आदर छुट्टी हो बाकी सबके साथ। क्वेश्चन देखिएगा, मियाँ बीवी दोनों को झोंक बढ़ती गई तो पति बोला मुझको तो और नहीं ताने दो, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल कर डालूंगा मैं, बीती बात बीत गई अब उसे जाने दो। तो बोली हो जब अब मैं कि ऐसे कैसे जाने दूं मैं, जो है मेरी मन की जुबान पर जाने दो, व्रत तोड़ डालूंगी मैं खाकर के ऑमलेट, समझे हो क्या जरा करवट से आने दो। एक चीज और देखिएगा, मियाँ नदी में नहाने हेतु गए थे बनारस को, पत्नी को साथ लिए थे राजधानी में। घाट पे हो बोली बड़े कवि बने फिरते हो, मुझ पे भी लिखो कुछ कविता कहानी में। मैंने कहा भाव कभी कभी आते हैं सटीक, छंद या मुहावरे हो अपनी रवानी में। नदी में नहाने हेतु उसने बढ़ाया पाँव, फौरन में बोल पड़ा गई भैंस पानी में। एक और देखिएगा, महंगाई के लिए, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग अब पंडित को रिश्वत देकर तिथि करवाते हैं। उसके बारे में सुनिएगा। हे मित्र, तुम्हें आमंत्रण है लड़के के मुंडन में आना, पर कृपया भैया बहनों का काफिला साथ में मत लाना। कुछ बात आपसे छुपी नहीं, कितनी भीषण महंगाई है। पंडित जी को रिश्वत देकर तिथि एकादशी कराई है। मंगल का भी दिन की जगह भजन होगा। लिखते लिखते याद हुआ भिजवा देना कोई चौकी, अच्छा होगा यदि ले आओ छप्पर के ऊपर से लो। कि कुछ बात आपसे छुपी नहीं, औलाद आपके हाथों में जय है। का ठीक है। तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा तुम तीसरी मंजिल की छत पर चढ़ जाओ। बेटा तीसरी मंजिल की छत पर चढ़ गया और इन्होंने नीचे कुछ गद्दे रखे। कहा बेटा आप उस ऊपर से गद्दों पे छलांग लगाओ। जैसे ही बेटे ने छलांग लगाई, गद्दे को नीचे से खींच लिया। बेटा नीचे गिरा, उसके हाथ पैर टूट गए। बोला पिताजी आपने ये की क्या? कहा ये राजनीति का पहला पाठ है कि राजनीति में लोग अपने बाप पर विश्वास नहीं करते हैं। आइए अब मिलते हैं भाई तिलक राम अजनबी से। बहुत ही खूबसूरत रचना लिखते हैं भाई तिलक राम अजनबी जी। शारदे को नमन करता हूँ यहाँ पे सभी उपस्थित तथा मंचस्थ मनुष्यों को ज्यादा न भूमिका बनाते हुए मैं आप लोगों को सीधे कविता से जोड़ता हूँ। आइए देखते हैं व्यक्तियों को किन किन चीजों में परेशानी होती है। किराए के मकान से आज वास्तव में सुनने में आया कि एक बहुत सख्त रचनाकार है नीतू जी। जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, हाय हाय हाय, जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है जो तुमको भी प्यारा है, वो हमको भी प्यारा है।
हो प्यारी हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा, सब कहती हो प्यारी हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। हाय हाय हाय, तालियां तालियां तालियां। क्या एहसान तुम्हारा है। बदलने को तेरी आँखों के मंजर कम नहीं बदले। गोराइयों के माध्यम से ध्यान दीजिएगा, इस सीरीज का सबसे खूबसूरत सा खंड है ये कि बाबुले के घर से विदाई हो रही हो जब, बाबुले के घर से विदाई हो रही हो जब, बेटियां भविष्य है तो सपने सजोती हैं, और झर झर झरते दिखाई दे रहे हैं जो, झर 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 झरते मैं सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करता हूँ। नमन करता हूँ आप सभी की उपस्थिति को एवं नमन करता हूँ मंचस्थ मनीषियों को। ज्यादा भूमिका न बनाते हुए आप सभी को सीधे अपनी कविता से जोड़ता हूँ कि हमका 4 बजे पचलहरा एक रोज दरोगा लिहिन पकड़, कि हमका 4 बजे पचलहरा एक रोज दरोगा लिहिन पकड़, उनका हमरे को शंका भय खूब लिहिन तलाशी अगर पछड़, उनका हमरे खूब शंका भय खूब लिहिन तलाशी अगर पछड़। हम कहा कि शंका दूर करो, हम यक्के रात बिताए हैं, कवि सम्मेलन में गए रहन, ई देव लिफाफा लाए हैं। उ लिखा लिफाफा पौखल देखिस, उ लिखा लिफाफा पौखल देखिस, बस देखते खन झुल्लाए पड़ा, और सरऊ पौखलन का लूटा था उतना कहीं कहीं जुटियाए पड़ा। लंबे गुल्लन के बेच लिए वो मार सटा सट खींच दिस, कुछ कहा बदे हम मुंह खोले वो मार मुंह पीट दिस। और जब मार पीट के बंद किस, और जब मार पीट के बंद किस तब मोचन पहन दिस जाओ, और तैके 2-3 लात मारी लही लिफाफा कही जाओ। तो जब हुआ से छुट्टी पावा, तो जब हुआ से छुट्टी पावा तब मंदिर के अरदास किए, और श्री राधा कृष्ण के चरणन में अपन खोपड़ी निहुराए दिन। और जब हुआ से छुट्टी पावा तब मंदिर के अरदास किए, और श्री राधा कृष्ण के चरणन में अपन खोपड़ी निहुराए दिन। हम कहा कि इनका कई प्रमोशन यशोस कप्तान बनाए दो, हम कहा कि इनका कई प्रमोशन यशोस कप्तान बनाए दो, हमका कोनो खूंखार बड़े नेता प्रेमिका बनाए दो। बस कसर हम इनके काढ़ ले, बस कसर हम इनके काढ़ ले, भी देखते हमका थर नहीं है, और जब इन्हें का सिंका डांटब तब बूढ़ साढ़ कस पग रही है, और जब इन्हें का सिंका डांटब तब बूढ़ साढ़ कस पग रही है। और कही थे तुमसे मुरली वाले हमरे बद इतना कई डारो, और वरदान हो ना यूं मन गए तो फिर दोसर वरदान डारो। दोसर अरदास लगाई थे चाहो वरदान बनाए दो, दोसर अरदास लगाई थे चाहो वरदान बनाए दो। इनका जवाहर रोजगार योजना हमका प्रधान बनाए दो। ये हमका 23 पछाड़ी नहीं, हम इनका 23 पछाड़ दे। ये कतने लाखन में आई है हम सास ने लेप डका ले, कतने लाखन में आई है हम सास ने लेप डका ले। कि तू समझत हो उतना महान थोरो है, कि तू समझत हो उतना महान थोरो है। अरे फर्जी बात जमाए है, मालिक मकान थोरो है। ये मार मार के हमसे कबूल करवाइस, ये मार मार के हमसे कबूल करवाइस। ईमानदारी से हमारा बयान थोरो है। और ये तो सब मेकअप का कमाल है यारो, और ये तो सब मेकअप का कमाल है यारो। जितना देखा था उतनी जवान थोड़े है। जय हिंद जय भारत। और ये एक कविता पढ़ रहे थे, और सामने से आवाज आती है, अरे आइए शेष अब इनके आगे इनकी कविताओं से जानेंगे।
सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करता हूँ और नमन करता हूँ आप सबकी उपस्थिति को और उन मंचस्थ मनुष्यों का। और ज्यादा कुछ न कहते हुए, भूमिका न निभाते हुए मैं आप लोगों को सीधे कविता से जोड़ता हूँ। हम कहा कि अपन मोटरसाइकिल हटा लो, हम कहा कि अपन मोटरसाइकिल हटा लो, बस भैया जी से आएंगे, हम तो भैया भैया करी भैया मोटर लाएंगे। यही बीच 10-20 गाड़ी मुन्न मुन्न गरियाएंगे, यही बीच 10-20 गाड़ी मुन्न मुन्न गरियाएंगे। तब तक के मंत्री जी के वाहन आवा हुआ सिट्टी पिट्टी भाई गुम भैया वो गरियाएंगे। 4-6 सिपाही कूदे फटाफट, सटासट खींच दिन भैया जी ठिकाएंगे। जय हिंद जय भारत।